जी प्रणाम, मेरा नाम राजेंद्र है। हलद्वानी से हमारे पहाड़ में कुल देवताओं की पूजा में बकरे की बलि दी जाती है, क्या यह उचित है? बहुत अच्छा प्रश्न है राजेंद्र जी। देखिए, बहुत सारे ऐसे देव स्थान हैं जहां पशुओं की या पक्षियों की बलि दी जाती है। यह परंपरा आज से नहीं, अनेक वर्षों से है। और कहीं कहीं पुराणों में भी ऐसे वाक्य प्राप्त होते हैं जो बलि संबंधित हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों के मन में बड़ी दुविधा होती है कि आखिर इसका क्या समाधान है। दास की जितना समझ में आया है आचार्य जी, वो यह है कि बलि आदि देने से हम लोक संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देवी अथवा देवता को प्रसन्न करके हम लौकिक संपत्ति अथवा स्वर्ग तक के भोग तो बलि आदि प्रदान करने से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष अथवा भगवत पद कभी भी इस प्रकार की तमोगुणी जो है पूजा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो तमोगुणी पूजा करेंगे, तीन प्रकार की पूजा है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक पूजा करने से ही हमें भगवत पद की प्राप्ति होगी। राजस पूजा से हमें राजसी भोग प्राप्त होंगे, स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होंगे। और तमोगुणी पूजा करने से तमाम तरह की सिद्धियां तो मिलेंगी, लेकिन घोर नरकों की हमें यातना भी भोगनी पड़ेगी। वो देवी देवता पर उस समय बचाने नहीं आएंगे। ऐसा शास्त्र के प्रमाण है कि जो इस प्रकार की तमोगुणी साधना करते हुए बलिदान करता है, उसको घोर नरकों की यातना भोगनी पड़ती है और वह प्रेत आदि की योनि में जाकर के बहुत दुख पाता है। इसलिए उस परंपरा का आप किसी प्रकार समाधान निकालिए। जैसे आपके यहाँ किसी जीव की, किसी पशु की बलि लगती है, उसके स्थान पर आप नारियल का बलि देने देखिए। देखो, बलिदान शब्द का आरंभ कहां से हुआ? राजा बलि से। बलि ने अपने आप का दान भगवान वामन को कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया। तो बलि के दान से बलिदान शब्द बना है। तो बलि जैसे दानी बनिए, अपने आप का दान कर दीजिए, अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो सब कुछ भगवान को निवेदित करिए और सब भगवान का है, हम भी भगवान के हैं ऐसा मानते हुए भगवान का भजन करिए तो कल्याण होगा। यह सब परंपराएं बिल्कुल ठीक नहीं है। आज स्वाद के नाम पर अपने निजी लोभ के लिए, लाभ के लिए लोग इस तरह के काम करते हैं। ये बिल्कुल अनुचित है, बंद होना चाहिए, तुरंत बंद होना चाहिए।